मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडजेक्टिव्स पार्ट 2 में एडजेक्टिव के बारे में विशेष जानकारी देंगे। एडजेक्टिव्स का प्रयोग किस तरह से किया जाता है कंपैरिजन में, या किसी एक वस्तु को विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, तो किस तरह से किस क्रम में किस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, और फिर एडजेक्टिव का एग्रीमेंट क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस पार्ट 2 एडजेक्टिव में करेंगे। पहला जैसे ए है ऑर्डर फॉर प्लेसिंग वेरियस एडजेक्टिव्स। इसका अर्थ हुआ कभी कभी एक ही नाउन को कई एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं। वैसी स्थिति में उन एडजेक्टिव्स को किस क्रम में लिखना चाहिए, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। फिर भी अगला टेबल आपके मार्गदर्शन गाइडेंस के लिए दिया जाएगा। यहाँ हम टेबल दे रहे हैं जिसके गाइडेंस में हम एडजेक्टिव का उचित क्रम में उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे है ए हाई ब्रिक वॉल। अब कोई सोचेगा वॉल की विशेषता यहाँ दो वर्ड में हो रहा है, हाई और ब्रिक में। कोई ऐसे भी लिख सकता है ए ब्रिक हाई वॉल, तो कौन सा सही होगा? उसी तरह से है ए वैल्यूएबल ब्राउन लेदर बेल्ट, या कोई ऐसे भी लिख सकता है ए ब्राउन वैल्यूएबल लेदर बेल्ट। तो इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव्स का क्रम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए टेबल दिए गए हैं। पहला जैसे है क्वालिटी एटसेट्रा, दूसरा क्रम में है साइज, लेंथ, शेप एटसेट्रा, तीसरा क्रम में है कलर, चौथा में रखेंगे नाउन और जिरंड, और पांचवा में क्रम में रखेंगे नाउन। जैसे है ए हाई ब्रिक वॉल, तो यहाँ देखते हैं कि हाई साइज है, फिर कलर यहाँ नहीं है, फिर जो है नाउन या जिरंड है, ब्रिक है, और तब फिर नाउन वॉल। उसी तरह से एन ओल्ड गोल्ड वॉच, यहाँ जो है ओल्ड क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और सो एन ओल्ड गोल्ड वॉच। इसी तरह से ए स्मॉल रेड टी बॉक्स, यहाँ स्मॉल साइज है, रेड कलर है, टी नाउन या जिरंड है, और फिर बॉक्स नाउन। इसी तरह से ए न्यू, उसी तरह से न्यू ब्लैक शूज, फिर ए वैल्यूएबल ब्राउन लेदर बेल्ट, हर एट्रैक्टिव लार्ज ग्रीन सिल्क ड्रेस। इसमें आप देखते हैं पहले क्वालिटी है एट्रैक्टिव, तब जो है साइज है लार्ज, तब उसके बाद कलर है ग्रीन, और फिर नाउन और जिरंड सिल्क, फिर नाउन है ड्रेस। तो इस टेबल के हिसाब से यदि हम किसी नाउन की विशेषता भिन्न भिन्न एडजेक्टिव वर्ड से करते हैं, तो इस क्रम में हम एडजेक्टिव को रखते हैं तो सो सही माना जाता है। और कहता है द टेबल इज अडैप्टेड फ्रॉम, और यह टेबल जो लिया गया है ए गाइड टू पैटर्न्स एंड यूजेस इन इंग्लिश बाय ए.एस. फॉर्मूला। नोट है पजेसिव एडजेक्टिव तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। जैसे दिस पेन
माई, ठीक है, ना कि माई दिस पेन, क्योंकि यह ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि माई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोनों एक साथ हुआ है, नियम यह नहीं कहता है, इसलिए यह गलत है। फिर यह सही है, दिस फ्रेंड ऑफ हिज, ठीक है, ना कि हिज दीज फ्रेंड्स। हिज दीज फ्रेंड्स सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव क्योंकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो साथ हुआ है, ऐसा नहीं होता है। फिर दूसरा है किंतु वाक्य में और रहेगा तो पजेसिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले और आता है, जैसे ऑल दीज बॉयज, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पहले ऑल है, ऑल दीज, यहाँ दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ऑल दीज बॉयज, फिर ऑल माई पेन्स, यहाँ माई जो है पजेसिव प्रोनाउन है, फिर ऑल दोज बर्ड्स, ऑल हिज कोट्स, ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दोज, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव और के बाद दिस या दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव माई या यो प्लस नाउन। इसके बाद बी और प्लस एडजेक्टिव विथ प्लूरल होता है, बी में है द प्लस एडजेक्टिव विथ प्लूरल होता है, जैसे द पुअर का अर्थ हुआ द पुअर पीपल, द सिक पीपल, द रिच पीपल, इसलिए द प्लस एडजेक्टिव विथ प्लूरल मीनिंग होता है, जैसे द पुअर आर हेल्पलेस, यहाँ अर्थ हुआ कि द पुअर पीपल आर हेल्पलेस, द पुअर का अर्थ हुआ गरीब लोग लाचार होते हैं, और फिर द सिक वेर इन हॉस्पिटल, द सिक मीन्स हुआ द सिक पीपल वेर इन द हॉस्पिटल। किंतु एक व्यक्ति के लिए हम ए सिक मैन लिखते हैं, द सिक से हो गया द सिक पीपल, लेकिन यदि एक सिक पीपल के बारे एक सिक मैन के बारे में करना है तो ए सिक मैन कहा जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं अंतर के लिए द सिक वेर इन हॉस्पिटल, यहाँ द सिक है सो द सिक पीपल, लेकिन सिंगुलर में करना है तो द सिक मैन वाज इन हॉस्पिटल, यहाँ सिक आदमी हॉस्पिटल में था, तो यहाँ सिक के बाद मैन लिखने से सिंगुलर है, तो द सिक बताता है द सिक पीपल। इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव का एग्रीमेंट, जैसे है आई एम ए गुड बॉय, यहाँ बॉय सिंगुलर है, इसके पहले गुड है और बॉय जो है मैस्कुलिन जेंडर है। फिर दूसरा है सी इज ए गुड गर्ल, यहाँ गर्ल फेमिनिन जेंडर है और इसके पहले गुड है और सिंगुलर में है। वी आर गुड बॉयज, हम लोग अच्छे लड़के हैं, यहाँ बॉयज प्लूरल में है, मैस्कुलिन जेंडर है और उसके पहले गुड है। फिर वी आर गुड गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स फेमिनिन जेंडर प्लूरल में है, उसके पहले गुड है। यहाँ हम सभी वाक्यों में देख रहे हैं कि गुड में कोई परिवर्तन नहीं है, सबके साथ गुड एक साथ आ रहा है। गुड एडजेक्टिव से है जिसके रूप यानी फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हिंदी में इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे काली गाय, काला घोड़ा, फिर प्लूरल में लेते हैं तो काले घोड़े, काला काली काले, ऐसा होता है। लेकिन इंग्लिश में गुड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
सिंगुलर या प्लूरल, मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन के पहले या बाद में प्रयुक्त एडजेक्टिव के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट सिमिलर में प्रयुक्त होता है और दिस दोज प्लूरल में इसका प्रयोग होता है। जैसे दिस पेन इज माइन, दीज पेन्स आर माइन, दैट बुक इज हिज, दोज बुक्स आर हिज। इसके बाद हम देखते हैं डी में एडजेक्टिव का प्रयोग। यदि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी आए तो उसके बाद ऑफ द टू आता है। ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग जल्दी नहीं लाते हैं, लेकिन द यदि आएगा तो उसके बाद ऑफ द टू लिखना अनिवार्य है। ऑफ द टू नहीं रहेगा तब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए है ही इज द वाइजर ऑफ द टू, और फिर मोती इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में है द टॉलर, तो यहाँ ऑफ द टू का यूज हुआ है। उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री में है वाइजर, उसके पहले द लिखे हैं तो ऑफ द टू का यूज किया गया। लेकिन राजीव इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, जब टू के बाद 3, 4 जब हो जाए तब द यदि लगेगा तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा। इस तरह से हम इन सारे वाक्यों को और नियमों को जान करके एडजेक्टिव का सही यूज कर सकते हैं। थैंक्स।